खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम का किया इस्तेमाल, आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को किया गिरफ्तार। आरोपी को डबरा के उदलपाड़ा गांव से पकड़ा। आरोपी से 5 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद। केंद्रीय मंत्री एवं उनके निजी स्टाफ का हवाला देकर अफसरों के ट्रांसफर करवाता था। आरोपी केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बताकर एमपी के पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशासन से कूट रचित दस्तावेज और फर्जी सिम के माध्यम से कराए टीआई के ट्रांसफर। टीआई विनय यादव और पंकज त्यागी का भी कराया था ट्रांसफर। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित पर दिल्ली में दर्ज हुआ था मामला। फेसबुक आईडी पर धार्मिक वेशभूषा में हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ फोटो लगाकर देता था झांसा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की खास रिपोर्ट। गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको पुलिस रिमांड पर हम लोग ले रहे हैं और जो डेटा एनालिसिस है जो इसके पास मोबाइल जब्त हुए हैं उसको हम और करेंगे और इसके विषय में और पता करेंगे कि और कौन कौन से विभाग के कुछ पर्टिकुलर जो और कर्मचारी अधिकारी हैं किसको इस प्रकार के इसने व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं या फिर कॉलिंग की है। तो ये अभी गहन विवेचना का विषय रहेगा और फिलहाल ये पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। सर, थाना प्रभारियों से बात हुई कि ऐसा संदेश भेजने के लिए उसको बोला गया था या नहीं बोला गया था? देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों ने जो भी डेटा का टेक्निकल एनालिसिस किया है तो इससे लगभग प्राइमा फेसिली अभी प्राथमिक दृष्टिकोण से ऐसे तथ्य स्टेब्लिश हो चुके हैं जिससे हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग उसके संपर्क में थे और उसकी जो एप्लीकेशन है साइंड एप्लीकेशन है उसको इसने पुश किया था आगे अपने व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। और जैसा कि मैंने बताया कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी के नाम से ये बार बार मतलब जो है कंप्लायंस भी मांग रहा था हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से। तो इसने पूरा जो है सभी लोग इस प्लान में लोग शामिल थे और इस ढंग से जो आइडेंटिटी है हमारे जो वरिष्ठ पदों पर या महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग हैं सब उनके माध्यम से ये दुरुपयोग करके उनमें सफल होना चाहता था और निश्चित रूप से इसकी हेल्प लेने का प्रयास किया गया और उस जो दुरुपयोग करने का जिस प्रकार से छदम आइडेंटिटी का और उसके आधार पे मतलब जो है इनको भी लेनदेन का कितना सामने आएगा उसके तो संभव नहीं। अभी देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा क्योंकि अभी जैसा आपको बताया कि प्राइमा फेसिली प्रथम दृष्टया अभी आपराधिक प्रकरण में कायम कर लिया गया है और लगातार डेटा का हम एनालिसिस करेंगे और हो सकता है उसमें कोई फैक्ट हमारे सामने आए। अभी तो जैसा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बताने जा रहा हूँ और इसमें बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय हैं तो जो डीजीपी सर हैं हमारे उनको पर्टिकुलर कुछ व्हाट्सएप मैसेजें आ रही थी, इसके अलावा कुछ लैंडलाइन पे कॉल्स आ रहे थे और उसमें एक व्यक्ति जो है वो जो पर्टिकुलरली गिरिराज सिंह साहब हैं जो अपने केंद्रीय मंत्री माननीय तो उनका वो निजी सचिव अपने को बताता था और स्वयं का नाम जयप्रकाश भी उसने व्हाट्सएप में संदेश के नाम से प्रेषित किया और उसमें उसका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि 2 पर्टिकुलरली हमारे यहाँ के जो नगर निरीक्षक हैं उनमें से एक जो है इस समय विनय यादव जो कि थाना बैराड़ शिवपुरी में पदस्थ रहा और सेकंड जो था वो पंकज त्यागी ये थाना जामनेर जिला गुना में पदस्थ रहा। तो उनकी एप्लीकेशंस को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से पीडीएफ में बनाकर ये बार बार परस्यू कर रहा था और ऐसा कहना था इसका कि जो माननीय मंत्री जी हैं जो केंद्रीय मंत्री जी उनके इंस्ट्रक्शन है और इसको आप जल्दी इशू करो इसके ऑर्डर्स। तो नेचुरली क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के जो वीआईपी डिग्नेटरीज के नाम आते हैं तो नेचुरली सीनियर लेवल पे उसको मतलब जो है पेशेंसली काफ़ी डील किया जाता है उसमें। तो उसमें पहले लगातार जो है इसके जब मैसेज आना चालू रहे तो टेक्निकली कुछ इसके विषय में जानकारी एकत्रित की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी क्योंकि इसमें डीजीपी साहब के अलावा जो स्पेशल डीजी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी समान प्रकार की जो है व्हाट्सएप संदेश भेजे गए हैं और इसमें 2 पर्टिकुलर जो निरीक्षक के नाम मैंने मेंशन किए हैं उनके स्थानांतरणों के विषय में मतलब जो है लिखी गई जानकारी। जो गुना वाले थे उनके लिए ग्वालियर जिले के लिए और जो शिवपुरी वाले थे उनके लिए भिंड
जिले के लिए उसमें जो है अनुशंसाएं की गई थी। तो जब ये एस्पेक्ट सामने आया तो बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो एनालिसिस हुआ तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि ये जिला ग्वालियर के किसी क्षेत्र का हो सकता है। तो इसके बाद इसके विषय में जो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर हैं इनके पूरे मार्गदर्शन में और जो हमारी क्राइम ब्रांच है ग्वालियर की, इसने पूरा एनालिसिस किया और इसको इस्टेब्लिश किया। इसको इस्टेब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगी क्योंकि ये बड़ा एस्ट्यूट है और इसने कई प्रकार की जो सिमें अलग अलग मतलब कैब से जो है वो जारी करा के रखी थी और अलग अलग नंबरों का ये अलग अलग मोबाइलों से उपयोग करता था और उससे संदेश भेजता था। तो फिर अल्टीमेटली जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इसको इस्टेब्लिश किया गया और उसको जो पुष्पेंद्र दीक्षित सन ऑफ प्रमोद दीक्षित के रूप में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया। और बेसिकली जो उदलपाड़ा है ये डबरा के पास है और थाना बिलहुआ के अंतर्गत है। वहाँ का ये पुश्तैनी रूप से रहने वाला है लेकिन वर्तमान में ये टेकनपुर में रह रहा है। तो इसको जब अपन ने पिकअप किया और इसके बाद पूरी सर्च वगैरह एज पर प्रोड्यूसर की तो इसके यहाँ से अपन ने 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं, कैश भी बरामद किए हैं और इसके अलावा इसके पास कई प्रकार के आधार कार्ड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग प्रकार की जो है सिम दूसरों के नामों पर इशू करा के इस प्रकार के संदेश भेजता रहता है और हम लोगों ने विशेष प्रकार से पुलिस के इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब